योजना लागू किया। किसी ऑफिसर के घर गया, वो ऑफिसर बढ़िया था, उसकी फैमिली अच्छी थी, मेरे से बर्तन नहीं साफ कराए, पोछे नहीं कराए, जूता पॉलिश मैं करता था, करवाई गई है। उसके बाद मेरी J&K में पोस्टिंग हुई, मुझे बैडमैन भेजा, मैं बोला मैं नहीं जाऊंगा, JCO उनका, NCO उनका, मेरी पिटाई भी हुई है। उसमें एक 15 साल के सिपाही के बराबर एक डिसेबिलिटी की रजिस्टर की, फिर 1275 हुई, तीनों कैटेगरी की 1275, फिर 3510 हुई, उसी टाइम पर विधवा की रजिस्टर की बोर्ड की हुई। 1 जुलाई 2014 से एक सिपाही की पेंशन मिलेगी उसको, क्या PF मिलेगा उसको? उसको तुम डिसेबिलिटी भी घटा दोगे तो वो तो मर गया, कुछ एक तो बॉर्डर पर मर गया बच्चा, कुछ यहाँ मर गया। तो ये चीज है, एक 15 साल सिपाही। उसके बाद डिसेबिलिटी एलिमेंट जो पहले एक फिक्स था, वो बेसिक से ज्यादा होता है। 375 थी जो 550 था, 1275 थी 1550 था, 3500 थी उस टाइम 35,000 थी। अब ये एक सिपाही की पेंशन 17,000 से ऊपर है, डिसेबिलिटी वाले की पेंशन 8,000 पे लाकर छोड़ दी। 100% पे 50%, मेरे को 4,525 रुपये डिसेबिलिटी मिलती है। इतनी डिसेबिलिटी का यदि कोई कर्नल है तो उसको 56,000, 1 लाख, 1.5 लाख, उसको 27,000 मिलते तो मेरे को 12,000 मिलते, उस रेशो से भी नहीं घटाया। तो ये कौन सा है? मतलब लेंथ ऑफ सर्विस ज्यादा लंबी है तो ज्यादा डिसेबिलिटी दे दो, रैंक बड़ा है तो उससे ज्यादा डिसेबिलिटी दे दो, रैंक छोटा है तो डिसेबिलिटी घटा दो, सर्विस कम है तो डिसेबिलिटी घटा दो। 1 जुलाई 2014 के बाद डिसेबिलिटी में जो मरे हुए थे ऑलरेडी, जो डिसेबल फौज के कारण उनको और मार दिया। और फिर डिसेबिलिटी में हेरा फेरी क्या है? आर्मी के ऑफिसर आज 48% ऑफिसर डिसेबल कैसे हैं? CAG की रिपोर्ट है। जवान 18% है, जवान तो बॉर्डर पर नौकरी करता है, उसका तो आसाम साइड में है, लद्दाख साइड में है, J&K में है, बॉर्डर पर है, वो तो उसकी तो सर्विस ही ऐसी है, वो तो 18% है। और जो यहाँ सेना भवन में बैठे हैं, मुख्यालय में बैठे हैं, वो 48% डिसेबल। और मेडिकल बोर्ड वाले तो पूछो ही मत, 58% से ज्यादा डिसेबल है। एक जो रेशियो 1 रैंक 1 पेंशन में आया है 2.81 और 2.57 के बीच में, ये एक बहुत बड़ा मतभेद आपको नहीं लगता? देखो साहब, मैं 3 चीज आपको बताऊं। सारे फौजी कहते हैं पहले फौजी को 70% डिसेबिलिटी मिलती थी, सर्विस पेंशन मिलती थी। मैं 83 से जुड़ा हुआ हूं, कोर्ट के अंदर 1 हफ्ते में दिवा दूंगा, कोई 70% डिसेबिलिटी का कागज लाकर दिखा दे। एक कोई कहता है मेजर को लेफ्टिनेंट कर्नल की, लेफ्टिनेंट कर्नल को कर्नल की पेंशन, कोई उदाहरण लाकर दिखा दो। इसको बोलते नॉलेज नहीं। 281, 257, 287 का कोई रिकॉर्ड नहीं है, किसी को नहीं दी है। किसी ने सुन लिया तो पोस्टर लगा दिया, सुन लिया तो बोल दिया, सच्चाई है। अब रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता से जब बात कर लो, पूरे रक्षा मंत्रालय में 83 से आज तक ढूंढ लिया, तो आन साहब है, इन्होंने भी ढूंढ लिया, एडवोकेट है, कोई कागज नहीं है। तो सर देखिए, ऑफिसर्स में जिस तरह से ब्यूरोक्रेट्स की बात आप कर रहे थे, कि ब्यूरोक्रेट्स जो है वो सरकार को बरगलाने में सामर्थ्य रखता है, और ब्यूरोक्रेट्स की वजह से ही सरकार जो है फैसला थोड़ा गलत हो जाता है, तो ऐसे क्या कुछ कहेंगे? जी आपको इनको पेंशन देनी है, उसने सेक्रेटरी एक्सप्रेस वेलफेयर बोल दिया, साथ में पेंशन लग गया, साथ में एक फाइनेंस का लग गया, साथ में आर्मी के ऑफिसर बैठा दिए। आज तक 1947 से किसी ब्यूरोक्रेट को सजा मिली है? इन मामलों में कोई सजा नहीं होती। वो कहेंगे जी ऐसा नुक्ती चिन्ही लगाते हैं, ऐसा पाठ पढ़ाते हैं, ऐसा फार्मूला बताते हैं, ऐसा दिमाग घुमाते हैं जिसकी पूछो मत। वो तो जलेबी उतार के देते हैं, जलेबी की इमरती है, सब इमरती है, आप खा नहीं सकते, देखते रहो। इमरती कितनी सीधी है, जलेबी कितनी सीधी आप देख लो, लेकिन आप खा नहीं सकते। ऐसा बनाकर प्रस्तुत करते हैं वो लोग। जी, और विसंगतियों के बारे में जरा बताइए कि ये MSP में और नहीं MNS, एक जो बड़ा फैक्टर MNS के लिए को लेकर के है कि जो लोग गोली खाते हैं सरहदों पर, उसके लिए तो बढ़ा नहीं, और जो यहाँ पे ऑफिस में काम कर रहे हैं या AC कमरे में बैठे हुए हैं वो भी काम कर रहे हैं, उनको मिल रहा है। ये पॉलिसी गलत है। बॉर्डर पे एक कैप्टन साथ जाता है, एक मेजर साथ जाता है, एक सिपाही जाता है, हवलदार जाता है, बॉर्डर पे दुश्मन से लड़ता है, तो उनका रिस्क तो बराबर है, तो बराबर होनी चाहिए। इसका रैंक से कोई ताल्लुकात ही नहीं है। बॉर्डर पर लड़ाई में ऑफिसर हो, JCO, जवान हो, तो बराबर लड़ाई लड़ते हैं, तो MSP बराबर होनी चाहिए। MNS की ज्यादा दे दी, गलत है।
ये ज्यादा दे दिए गलत है, लेकिन वो फौजी वर्दी में है, इसलिए मैं नहीं कहता गलत है। लोगों ने आपको कहा गलत है, मैं कहता हूँ सबकी एक होनी चाहिए, चाहे वो कर्नल हो, चाहे ब्रिगेडियर, चाहे सिपाही हो, चाहे एनसी हो, चाहे एमएनएस हो। समानता का अधिकार, आर्टिकल 14-16, आप समानता का अधिकार जाओगे, मैंने फौज की वर्दी पहन ली, चाहे मैं एमएस हूँ चाहे सिपाही हूँ, समानता का अधिकार जाओ सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में देखोगे तो सिपाही को लेकर जनरल तक और एमएनएस से लेकर सबको एक ही एमएसपी मिलनी चाहिए। एमएसपी का रैंक से कोई ताल्लुकात नहीं है, ये ब्यूरोक्रेट ने बनाया है, यही आपके सामने पूरे बने हैं। एमएनएस तो यहाँ आर्मी हॉस्टल में बैठी है, उसको तो आप 10,500 दे रहे हो, और जो बॉर्डर पे बगैर हथियार के सिपाही, नायक, हवलदार जेसीओ लड़ता है, उसको तुम 550 दे रहे हो, ये गलत है। 5,500 दे रहे हो, ये तो बिल्कुल ही गलत है ना। इसे एक होनी चाहिए, एमएसपी एक होनी चाहिए, डिस्पल्टी एक होनी चाहिए सिपाही से लेकर जनरल तक, और कम से कम डिस्पल्टी का प्रावधान होना चाहिए। पहले कम से कम सर्विस पेंशन का था, वो भी हटा दिया जुलाई से इन्होंने। अरे लोग तो देते ही, इन्होंने हटाया है। तो सर ऑफिसर्स जो बैटमैन सिस्टम एक लागू होता है हर एक ऑफिसर्स को, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल के सामने आई है जो कि अभी तक लोग जानते नहीं थे कि किस तरीके से जवानों को वर्दी में रखने के बाद में वो कसल काम करवाते हैं और तमाम ऐसी चीज़ें। साहब जी, आप सच्चाई सुनोगे, मैं आर्मी में सिग्नल कोर में ड्राइवर एमटी भर्ती हुआ था। सिग्नल कोर में ड्राइवर एमटी सबसे छोटा गिना जाता है, आरएम बड़ा होता है, ऑपरेटर बड़ा होता है, एएमसी में एम्बुलेंस एसिडेंट छोटा होता है, ऑर्डिनेंस में जीडी का सिपाही छोटा होता है, उससे बैडमैन का सिस्टम लिया जाता है, वो उसका मैं मुक्त भोगी हूँ। मैं ट्रेनिंग करके गया, किसी ऑफिसर के घर गया, वो ऑफिसर बढ़िया था, उसकी फैमिली अच्छी थी, मेरे से बर्तन नहीं साफ कराए, पोछे नहीं कराए, जूता पॉलिश मैं करता था, करवाई गई है। उसके बाद मेरी JNK में पोस्टिंग हुई, मुझे बैडमैन भेजा, मैं बोला मैं नहीं जाऊंगा, जेसीओ उनका, एनसीओ उनका, मेरी पिटाई भी हुई है, मेरे को थप्पड़ मारा गया है, ये पूर्व देश। उसके बाद क्या करोगे आप, क्वार्टर गार्ड में बंद कर दिया मेरे को, फील्ड पनिशमेंट दिया है, 22 ईंट भरकर पिट्ठू लगाकर धूप में मेरे को बैडमैनी में। एक कैप्टन ने दाढ़ी बना के बोलता मेरे ये ब्लेड साफ कर दे, ये जवान का काम है। मान ली सिग्नल कोर में सिग्नल सेंटर की गाड़ी पूरा कम्युनिकेशन देता है, मैं ड्राइवर एमटी हूँ, सिग्नल सेंटर की गाड़ी लेकर मैं बॉर्डर पे जा रहा हूँ, मेरे को ड्राइविंग नहीं आएगी तो पूरी गाड़ी खड्डे में गिर गई, कम्युनिकेशन टूट गया, पूरी आर्मी हार जाएगी। और अब तो कुछ भी नहीं है, मेरे जमाने में तो एक होता था। मैं कई दफा, एक बार मैं हैदराबाद चला गया, कोई कमांडिंग ऑफिसर मेरा जानकार था, उसके घर में एक रसोईया, एक धोबी, 5 बैडमैन। मैं तो 3 साल पहले अम्बाड़ा से एक धरना देकर आया था, अम्बाड़ा में गए एक ब्रिगेडियर साहब के घर में 7-7 बैडमैन। ये भी नहीं है, यदि कोई अफसर रिटायरमेंट के नजदीक है, वो अपने घर के नजदीक पोस्टिंग कराएगा, यूनिट होती है, मकान बनाता है, कोठी बनाता है, तो जवानों से काम लेते हैं। बड़ा भारी शोषण है। अरे कोई मना करे, 2 रास्ते हैं, एक तो पागल खाने का फार्म भर देते हैं, FMA 10, ये पागल है, इसका काम में जी नहीं लगता, बीबी से काम में झगड़ा होता, फौज में वहां बैठा है, झगड़ा काम में दिखा देंगे, वो पागल है, मानसिक रोग से ग्रस्त है। इसके कई उदाहरण है, मैंने रिस्टेट कराया, पेंशन करवाई है, डिटेल चाहिए तो ऐसा होता है, कोर्ट मार्शल की नौबत आती है। मैं एक देता हूँ, एक सिलक राम नायक था, CO से अनबन होगी, हौलदार कलरक था, उसको उठा के उसको इतना टॉर्चर किया, वो पागल हो गया, पागल होने के बाद उसको क्वार्टर गार्ड में बंद कर दिया। शिवल में मर्डर करने पर नहीं होता, वहां तो उसको 42 दिन की RI दे दी, उसको उठाकर रिकॉर्ड में भेज दिया, रिकॉर्ड बोला ऐसे नहीं भेज सकते, उसने डायरेक्ट घर भेज दिया। उसके बाद हाई कोर्ट से पेंशन करवाई उसकी वाइफ की। एक और भी है,